A lot of people are asking about Byju's. What do you have to say? Byju's is a very जब भी कोई 100 रुपये भी इन्वेस्ट करेगा ना, वो 10 दिन तक रिसर्च करता है कि किस हिसाब से इस चीज़ को किया जाए, और मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, इस पर कितना रिटर्न कमाऊँगा। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, इनमें करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, इन्वेस्टर्स अरबों रुपए डालते हैं, फिर भी आप देखोगे कि कुछ स्टार्टअप बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। बायजू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। जेप्टो अभी उसी रेस में चल रहा है। लेकिन क्या इंटरेस्ट होता है इन इन्वेस्टर्स का कि ये करोड़ों रुपए अब भी इनमें जमा है, क्या इनके पैसे क्या फ्री के आते हैं? तो देखो, इसी चीज़ की हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो थी, इसमें हमने स्टार्टअप फंडिंग की बात की थी कि स्टार्टअप फंडिंग किस हिसाब से काम करती है और क्या क्या स्टेजेस होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई डालता है ना पैसा, तो क्या देखता है। देखो, जनरली कोई भी बिजनेस आपका एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे आज खड़ा है, 100 रुपये आप कमा रहे हो, लेकिन आप उसको बोल रहे हो कि बॉस, अगर तुम मेरे बिज़नेस में ये 100 रुपीज़ डाल दोगे तो मैं टेक्निकली 100 के 200 बना दूंगा, या 100 के मैं 1000 बना दूंगा 5 साल में। तो वही चीज़ें क्या करता है, फाइनेंशियल मॉडल में तुम शो करते हो कि फाइनेंशियल मॉडल जिस हिसाब से तुम्हें बताएगा कि बॉस, अगर ये मैं देखूं और इसी हिसाब से मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और टेक्निकली कल को मैं धंधा सेटअप करूँगा, तो ये अगर मेरे बिज़नेस में इतना पैसा डाल देगा तो वहाँ से करोड़ों कमा लूँगा। तो यही चीज़ आपकी देखी जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, जो प्रोजेक्शंस आपकी देती है मार्केट्स के हिसाब से। लेट्स से आपने प्रोजेक्शंस दी और उसी के बेसिस पे आपने बोल दिया कि बॉस, ये मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और आने वाले टाइम में मेरी कंपनी इतनी ग्रो करेगी, या इसी बेसिस पे मैं यहाँ से फंडिंग उठा के आपका जो भी है मार्केट फिलोसफी वो फिक्स करूँगा। तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब देखो, बात ये आती है कि तुमने भाई सब कुछ कर लिया, तुमने देख लिया, तुमने ये भी देख लिया कि मार्केट फिलोसफी जिस हिसाब से काम करेगी, तुम जैसे फाइनेंशियल मॉडल डालोगे, और टेक्निकली तुमने सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल मॉडल सही से नहीं बनाया, आपने अपने बिजनेस की स्टोरी बोर्डिंग ही शो नहीं गई, तो कोई भी पैसे क्यों डालेगा? और यही एक रीज़न होता है पैसे ना मिलने का, ताकि क्यों कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स होते हैं उनको ही पैसा मिलता है और बाकी जो लोग हैं वो भीड़ में खो के रह जाते हैं। तो टेक्निकली यही इश्यूज होते हैं। जो आपकी स्टोरी बोर्डिंग है बिज़नेस को शो करने की, आप किसी को कन्विंस करते हो इसके थ्रू, और कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता है इसी चीज़ के थ्रू, क्योंकि कन्विंसिंग पावर होती है। टेक्निकली आप आज आप 100 रुपये पे खड़े हो, आपने बोला मैं कमाऊँगा 1000 रुपये, वो तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन है ना, लेकिन वो कमा तो नहीं रहा। एवरीथिंग इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। 5 साल बाद क्या होगा, क्या पता बिजनेस ही खत्म हो जाए, तो इस चीज़ की कौन गारंटी लेगा? लेकिन इन्वेस्टर उस चीज़ में रिस्क लेके पैसा डालता है, और उसी चीज़ को बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं आपके, वो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हैं, या आपके जिस हिसाब से प्रोजेक्शंस के फॉर्म में दिखाते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को समझ आए कि आपके धंधे कैसे बनते हैं। और यही एक रीज़न होता है जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मॉडल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या दिखाएंगे, आपके बिज़नेस की स्टेटमेंट दिखाएंगे, किस हिसाब से आप किस धंधे को करोगे और किस हिसाब से देखोगे। और टेक्निकली वही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको हेल्प करता है फाइनेंशियल मॉडल बनाने में। तो वी एज इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस का फाइनेंशियल मॉडल बनाने में, और किस हिसाब से आप इन्वेस्टर से फंडिंग उठा सकते हो वो सारी चीज़ें देखने में। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे नीचे दी गई ईमेल आईडी पे, या हमारी वेबसाइट पे जाके आप चीज़ें देख सकते हैं किस क्लाइंट के साथ हमने काम किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।